बीजेपी का टिकैत काउंटर प्लान तैयार। सोलह से 30 नवंबर तक यूपी में ट्रैक्टर रैली। क्या ट्रैक्टर रैली से बनेगी बीजेपी की बात? किसान आंदोलन वर्सेस बीजेपी का ट्रैक्टर प्लान। किसान आंदोलन को लेकर दो मोर्चे पर तैयारी चल रही है। एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आंदोलन को नई धार देने के लिए सक्रिय है, तो दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चे के प्लान को काउंटर करने के लिए बीजेपी नई रणनीति पर काम कर रही है। सबसे पहले सुनिए किसान नेताओं का प्लान बीजेपी के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है। बड़े पैमाने पर लोगों को बुलाया गया है क्योंकि एक साल पूरा होने जा रहा है। 26 को लोग आएंगे पूरे देश से, खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली और राजस्थान से बड़े पैमाने में लोगों को कॉल दी गई है कि बॉर्डर्स के ऊपर जमा हो जाओ। और उसके बाद फिर लोगों को कॉल है कि इस जमावड़े को बढ़ाओ। 29 तारीख को एक प्रोग्राम किया गया है। 29 तारीख को देश की पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। उस विंटर सेशन में अपने इश्यूज को प्रोजेक्ट करने के लिए हमने तय किया है कि उस दिन जिस सरकार ने वो रास्ते खोले हैं कि दिल्ली खुला है, वी हैव प्लान कि हम 500 किसानों का एक जत्था दिल्ली पार्लियामेंट की तरफ जाया करेगा और वहां जाके बैठेगा धरने के रूप में। और डेली सीक्वेंस वाइज हर रोज एक 500 लोगों का जत्था जाता रहेगा और वही लोग इकट्ठे होकर अपना प्रोटेस्ट करना इन इश्यूज के ऊपर लगाते हैं। बॉर्डर पर डटे किसान 26 नवंबर से दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली में हल्ला बोलेंगे, तो वहीं लखनऊ में 22 नवंबर को किसानों की महापंचायत है। लेकिन महापंचायत से पहले बीजेपी किसानों को मनाने के लिए ट्रैक्टर रैली निकालेगी। बीजेपी किसान मोर्चे की तरफ से प्रदेश व्यापी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक बीजेपी की ट्रैक्टर रैली की शुरुआत मऊ जिले से होगी। 16 नवंबर से 30 नवंबर तक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों की योजनाओं का प्रचार होगा। ट्रैक्टर रैली से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश होगी। विपक्ष के हमलों को ट्रैक्टर रैली से काउंटर करेगी बीजेपी। 22 नवंबर को महापंचायत से पहले 16 नवंबर को शुरू हो रही बीजेपी की ट्रैक्टर रैली को लेकर राकेश टिकैत ने एक सवाल पूछा है। ट्रैक्टर से तो पहले बहुत नफरत थी उनको, इतना ट्रैक्टर से प्यार इतना कैसे होगा? जाली आदमी है, बहुत बच कर है ना, झूठा प्यार कर रहे हैं ट्रैक्टर से। क्या 10 साल पुराना ट्रैक्टर लेंगे? क्या जो कानून बना हुआ है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता उसको फॉलो करेंगे? क्या मर्सिडीज छोड़ के ट्रैक्टर पे अब आंदोलन करना पड़ रहा है इनको? इतना कृषि और मिट्टी से इतना प्यार कैसे होगा? गांव के लोग चौकस रहना, ट्रैक्टर पे रैली करेंगे बीजेपी का झंडा लगा के, गांव-गांव घुमाएंगे, बहकावेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। आरोप यही है कि चुनाव आया तो बीजेपी को ट्रैक्टर याद आया। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन की आज बीजेपी का चुनावी खेल बिगाड़ सकती है। लिहाजा खुद योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल रखा है। विरोधियों पर वार का एक हथियार हिंदुत्व है, तो दूसरा विपक्ष की छल नीति वाला आरोप। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं प्लान करने के लिए मजबूर हो गए। तो किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछे तुम भी तो सत्ता में थे, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का
86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपके शामली जनपद के भी हजारों किसान थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसान, 12 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया। 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में बिना किसी सिफारिश के आ जाता है। ये पैसा कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में और अन्य लोगों के समय में क्यों नहीं आ पाया?